अच्छा बेटा, हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के पास पेपर। ठीक है। और इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम सारे टॉपिक्स के पास पेपर जो है वो करें। अच्छा। ठीक है। अच्छा, देखिए क्वेश्चन है। फिगर 7.1 shows three identical lamps and ammeters connected in a power supply। ठीक है, हमें भी नजर आ रहा है एमीटर है और ये लैंप्स है और ये पावर सप्लाई है। द स्विचेस आर क्लोज, यानी स्विचेस क्लोज का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी है, यानी पाथ जो ब्रेक हुआ था वो अब ऑन हो गया। ठीक है। ईच लैम्प इज रेटेड 60 वॉट, यानी पावर आ गई हर लैम्प की 60 वॉट की। एंड ऑपरेट एट इट्स नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज ऑफ 110 वोल्ट्स, यानी इसके जो वोल्टेजेस आ गए जिस पर ये वर्क कर रहा है वो 110 वोल्ट्स हैं। ठीक है। तो कैलकुलेट द करंट इन ईच लैम्प। अब हमें हर लैम्प पे करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट इन ईच लैम्प तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले तो हम करंट निकाल लेंगे इसमें आराम से। P इज इक्वल टू वी आई से हमें पता है पावर डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू करंट हो जाएगा। सही है। सो पावर कितनी है बेटा हमारे पास? 60। 60 वोल्ट। हाँ, डिवाइड बाय 110, डिवाइड करें, आंसर बताएं। 0.54। 0.54 एम्पेयर ऑफ करंट। ठीक है, एम्पेयर इज द यूनिट ऑफ करंट पढ़ा था। अब बोलें द करंट इन एमीटर, कह रहे हैं इस एमीटर के अक्रॉस कितना करंट आ रहा है। तो अब तो देखिए एक सीन क्या है जी। कुछ नहीं। अच्छा, अब ये देखिए एमीटर कनेक्ट है सर्किट के साथ सीरीज में, और ये तीनों कनेक्ट हैं बेटा पैरेलल में। तो अगर मैं इन तीनों का करंट फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे एमीटर का करंट मिल जाएगा। एमीटर में तो टोटल करंट आ रहा होगा ना कि इस सर्किट में कितना करंट मूव कर रहा है। और ये जी। तीनों लगे हुए हैं बेटा हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में। कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। करने का तो उसको दो मेथड है, लेकिन मैं एक ब्रीफ वाला मेथड करवाऊंगा ताकि आपको याद रहे। पैरेलल मेथड में क्या होता है? पैरेलल सर्किट में हमने पढ़ा था, जब हमें टोटल करंट निकालना हो तो हम सारे सर्किट के और इनको सारे लोड ऐड के कर करंट को आपस में क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं, सिंपल। तो 0.54 प्लस 0.54 प्लस 0.54 ऐड करें बेटा 3 टाइम्स। 1.62। 62। 1.62 एम्पेयर ऑफ करंट। ठीक है, चले। अब क्या बोला है उन्होंने? द वोल्टेज। वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई। तो इसमें ये भी P ऑलरेडी इक्वल्स गिवन वी आई वाला होगा। है। नहीं ना, ये गिवन है तो है तो फिर पावर ठीक है फिर। सप्लाई का। उसने बोला द वोल्टेज ऑफ पावर सप्लाई, और उसके बाद उसने ऊपर बोला हुआ है ना, देखिए ईच लैम्प इज रेटेड 60 वॉट एंड ऑपरेट्स एट इज नॉर्मल वर्किंग वोल्टेज ऑफ नॉर्मल 110। वर्किंग वोल्टेज सब ऑफ। में। हाँ। और हमें पता है एक चीज और सिंपल है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे वी एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं, यानी इक्वल सारे होता है। पीडी और ईएमएफ सब एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सो 110 वोल्ट्स। ठीक हो गया। यस। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट ऑफ वन ऑफ द लैम्प व्हेन वर्किंग नॉर्मली। अच्छा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस पावर के फॉर्मूले से वी निकल इक्वल्स सकती है, आई पी आर इक्वल वाली रेजिस्टेंस वी पी से निकल स्क्वायर। सकते हैं। पावर पावर के तीन फॉर्मूले पढ़े थे ना बेटा हमने। P इज इक्वल टू वी आई जो ऊपर है यूज करा, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर वी आर स्क्वायर आर। एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। यस। आ रही बात समझ? यस। सही है। चले, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक वी है। स्क्वायर। V क्या था बेटा? 110, स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बल्कि रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करनी है। रेजिस्टेंस उधर चले जाएगा, पावर नीचे आ जाएगी। सो 110 110 स्क्वायर डिवाइड बाय पावर, पावर इज 60। डिवाइड करें बेटा 110 का स्क्वायर करके 60 से। 201.66। 201.66 यानी 202 ओम्स। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया हमने। अच्छा, लास्ट पार्ट है, एक और पार्ट है इसका। अच्छा, another lamp X
हैज अ फिलामेंट विद ट्वाइस रेजिस्टेंस। ट्वाइस रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस जो है वो 2 टाइम्स हो गई है। अच्छा 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 अच्छा। ऑफ ईच लैम्प इन द सर्किट, अच्छा हर लैम्प सर्किट में यही सीन है। द मटेरियल and the temperature of filament lamp X is same as the filament lamp in figure 7.1, यानी 7.1. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, मटेरियल चेंज यानी रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं हुई। मटेरियल का मतलब क्या है मेरे बेटे? मटेरियल का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। तो लिख देता हूँ मैं, जो रेजिस्टिविटी है ये सेम है, टेम्परेचर भी सेम है। सेम है। सही है, ये चेंज नहीं हुआ है। अब क्या सीन करा है? रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गए। हाँ, रेजिस्टेंस ट्वाइस हो गया। इन टेबल टिक एनी बॉक्स इन द राइट हैंड कॉलम, ठीक है, राइट हैंड कॉलम पे टिक करेंगे, दैट शो द पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द फिलामेंट लैम्प एक्स एंड वन ऑफ द फिलामेंट लैम्प इन द सर्किट। कह रहा है अभी जो फिलामेंट लैम्प एक्स लगाया और जो सर्किट में लगाया इन दोनों में डिफरेंस। तो पढ़ते हैं जरा क्या क्या है। अच्छा, लेंथ और एरिया का गेम है। लेंथ और एरिया का गेम है तो हमें पता है ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, अब रेजिस्टेंस टॉइस है तो लेंथ भी टॉइस हो जाएगी, और रेजिस्टेंस ट्वाइस है तो एरिया हाफ हो जाएगा। हाफ हो सही है, जाएगा। अपॉन यस। में। तो एक्स हाफ ऑफ लेंथ तो नहीं है, ट्वाइस ऑफ लेंथ है, यस। ट्वाइस हो जाएगी लेंथ, यस। हाँ, एंड 1/4 ऑफ क्रॉस सेक्शनल भी नहीं है, हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ऐसा कुछ हमारे पास सीन सामने आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन डन। अच्छा, अब ये चार्ज का है, यानी इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेशंस याद है आपको? ना। नहीं, इसमें डेफिनेशन गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन में। खैर, स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं। उसको करते हैं, 1 मिनट दें बस मुझे। यस, सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, इन फिगर 6.1 shows an isolated metal sphere suspended by an insulating thread of ceiling, यानी एक थ्रेड के साथ एक स्फीयर को लगा दिया। अच्छा, द स्फीयर इज नेगेटिवली चार्ज। ओ सीन, नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं, यानी माइनस है। द चार्ज ऑन द स्फीयर प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सराउंडिंग। कह रहे हैं जो स्फीयर में चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके सराउंडिंग में, यानी ये जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पर। यस। स्टेट व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेशन द पूछिए। एरिया अराउंड द चार्ज्ड अ रीजन इन अ, सिंपल है, पूरी डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। हमने क्या रीजन पढ़ी थी? अराउंड द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। हम्म, नहीं, अ रीजन इन स्पेस, ठीक है, अराउंड अ चार्ज। ठीक है, अब जो रीजन होता है चार्ज के अराउंड, वहां पे क्या होता है बेटा? एनी अदर चार्ज, वेयर एनी अदर चार्ज ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। याद है? यस। एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, थोड़ी बड़ी डेफिनेशन हो गई है लेकिन खैर। एक मार्क के हिसाब से ये सही है। नहीं, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन सही है। अगर 2 मार्क की भी आ जाए, जैसे हमने पीडी और ईएमएफ की भी देखी है ना, हमने 2-2 मार्क की करी है ना। अक्सर वो 1 मार्क की पूछ लेता है, कभी वो 2 मार्क की पूछ लेता है। तो हमें तो जो चीज़ हो पूरी वो आनी चाहिए, बाकी हम देखेंगे। 1 मार्क की पूछेगा, 1 मार्क की पूछेगा तो भी हम पूरी लिख देंगे। अच्छा, ड्रॉ ऑन फिगर 6.1 शो द पैटर्न, किसका? इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, प्रोड्यूस बाय चार्ज ऑफ स्फीयर, ड्रॉ एटलीस्ट 4 लाइंस। अच्छा, पैटर्न
का मतलब जैसे इस तरीके से स्फीयर में हमने पढ़ा था ना, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो आउटवर्ड होता है, और ये डायरेक्शन है आउट और इन की। ये कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 ना। तो 1 मार्क डायरेक्शन के होंगे और 2 मार्क प्रॉपर ड्रॉ करने के होंगे लाइंस के। तो आइए इसको ड्रॉ करते हैं। तो हमने थ्योरी पढ़ते हुए ये चीज़ देखी थी कि जब हम ड्रॉ करेंगे ना उसको, तो बिल्कुल इन लाइन चीज़ें होनी चाहिए, यानी बिल्कुल लाइंस जो होनी चाहिए फील्ड की एक दूसरे के बिल्कुल सामने सामने होनी चाहिए, अपोजिट में। तो 4 लाइंस ड्रॉ करते हैं पहले। हम मोर देन 4 कर लेते हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। मोर देन 4 कर लेते हैं। सही है। अब इसकी डायरेक्शन के भी मार्क्स दिए हैं उन्होंने। तो नेगेटिवली चार्ज होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड होती है। सही है। पॉजिटिवली चार्ज होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती मेरे बेटे? आउटवर्ड होती है। आउटवर्ड हो जाती। सही हो गया। 3 मार्क्स मिल गया भाई। मजेदार क्वेश्चन, मजे आ गए होंगे इनके। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन स्फीयर इज 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 10 कूलम। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, यानी चार्ज की वैल्यू दी है। कूलम है, कूलम से भी हम पिक कर सकते हैं, वैसे चार्ज है यानी क्यू। अच्छा जी। एन अर्थेड मेटल वायर, अच्छा अर्थ वायर है, टच्ड अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड द स्फीयर इज डिस्चार्ज। ओके, यानी उन्होंने बोला कि एक हमने अर्थिंग वाला वायर यहाँ पे लगाया है यूं करके, जैसे हमने टच करा तो ये न्यूट्रल बन गया, यानी अनचार्ज हो गया। सही है, ये वाला सीन कुछ। उसके बाद बोला स्टेट व्हाट हैपन इन द वायर एज स्फीयर इज डिस्चार्ज। कह रहे स्फीयर जब डिस्चार्ज हो रहा था तो वायर में क्या हुआ? ठीक है भाई, सिंपल है। हमने अर्थिंग का प्रोसेस ये पढ़ा था फॉर एग्जांपल कि अगर हम नेगेटिवली चार्ज हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें अर्थ वायर लगा के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दें, तो इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं अर्थ क्या करता है? टुवर्ड्स, टुवर्ड्स द अपनी तरफ ग्राउंड ले क्या कर जाएंगे। लेता है? हाँ, अपनी तरफ क्या कर लेता है? उसे सारे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटा? अट्रैक्ट कर लेता है। अट्रैक्ट कर लेता और है। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो न्यूट्रल यानी अनचार्ज बन जाता है। ठीक है। यस। आइए अब इसको हम तो लिख लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम इन्हें बता देंगे। क्या बताएंगे? स्टेट व्हाट हैपन एज अर्थ वायर कनेक्टेड टू द चार्ज्ड स्फीयर, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर पूरा लिखते हैं। लाइन भी अच्छी खासी की मैंने, तो पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, कनेक्टेड टू द नेगेटिवली चार्ज स्फीयर, अच्छा, द इलेक्ट्रॉन इन द स्फीयर, ठीक है, मूव फ्रॉम वायर टूवर्ड्स द अर्थ एंड sphere becomes uncharged. हम्म, ठीक है, समझ में आया? यस। अच्छा, इट टेक्स टाइम ऑफ 0.14, ये क्या है? अरे यार, ये क्या है? ये एन क्या है? टाइम के साथ करता हूँ। जी, जी बेटा, नहीं पता बेटा, ये एक तो ये टाइम है, और जो इसके साथ लिखा हुआ है ना मेरे बेटे, वो है नैनो सेकंड। ये नैनो है, नैनो का मतलब एक्सपोनेंट -9। ठीक है, सो इसका टाइम वो है। वाला फॉर्मूला यूज होगा, आई इक्वल्स क्यू ओवर टी, क्योंकि इसमें हमारे जी पास जी, टाइम भी है। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो सो आई इज इक्वल टू क्यू क्यू ओवर आर टी
तो Q हमारे पास है बेटा, ये रहा 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 10, 3.5 एक्सपोनेंट माइनस 10, -10 और टाइम है बेटा हमारे पास 0.14 एक्सपोनेंट माइनस 9। डिवाइड करें, आंसर बताएं करंट। 2.5 2.5 एम्पेयर ऑफ करंट आ गया बेटा हमारा आंसर। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए। यस थर्ड क्वेश्चन है, जूम आउट करते हैं इसको। सही है। अच्छा, इन फिगर 8.1 या फिगर 8.1 shows a circuit. Okay, the circuit is designed to switch on night light when the surrounding are dark. जब सराउंडिंग डार्क हो जाती है तो एज अ लाइट ये ऑन हो जाता है। तो अच्छा, सही है। एक एल डी आर है, एक फिक्स रेजिस्टर है, एक एलईडी है, लाइट इमेजिंग डायोड है इसमें। ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ द सर्किट सिंबल फॉर वोल्ट मीटर यूज टू मेजर द पीडी अक्रॉस द एलडीआर। एलडीआर के अक्रॉस पीडी, एलडीआर ये रहा, और पीडी यानी वोल्ट मीटर तो हम पैरेलल लगाते हैं, तो हम यूं करके वोल्ट मीटर तो ड्रॉ कर देंगे। पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा देंगे। हाँ, सिंपल। देखें, आसान सी चीज़ है, हमने वोल्ट मीटर लगा दिया, 1 मार्क मिल गया हमें। द सराउंडिंग चेंज फ्रॉम लाइट टू डार्क। ओके, लाइट टू डार्क का मतलब क्या है बेटा? लाइट इंटेंसिटी जो है वो अब डिक्रीज हो गई है। पढ़ा था ना हमने, डार्क डार्क हो या नाइट हो, ये कीवर्ड्स हमने लाइट पढ़े थे इंटेंसिटी थ्योरी में। डिक्रीज हो जाती है। हाँ, अब हमने एक और रिलेशन पढ़ा है। चले पहले इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बताते हैं। स्टेट द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर। एलडीआर के रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो वही जो अभी मैं बताने वाला था, अब इन्होंने पूछ लिया। हमने पढ़ा था लाइट इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब फॉर एग्जांपल, अगर लाइट इंटेंसिटी एज पर द कंडीशन ना, लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू विच रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज। अब इंक्रीज हो एक्सप्लेनेशन तो जाएगी। मांगी नहीं है, स्टेट मांगी है, तो हम बोल देंगे इंक्रीजेस या रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है उन्होंने? स्टेट, चले भाई, स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज, यानी दिस चेंज का मतलब रेजिस्टेंस जो इंक्रीज हुआ ऑन पीडी अक्रॉस लाइट इमिटिंग डायोड एलईडी, यानी इसके पीडी पे क्या फर्क पड़ा जब इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। देखिए भाई, हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस इज, यहाँ पे लिखता हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पीडी। सो इफ इसका रेजिस्टेंस इंक्रीजेस तो इसका पीडी इंक्रीजेस। अब इसका पीडी इंक्रीजेस तो ये दोनों किस में लगे हुए हैं बेटा? ये दोनों लगे हुए हैं पैरेलल में। ये दोनों किस में लगे हुए हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं ना। पैरेलल में। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा? वी रहता है सेम हर पॉइंट पे। तो अगर एक का वी इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का भी वी इंक्रीज होगा ना, क्योंकि दोनों एक ही सेम सेम रहते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर हुई बात? जी। सही है। तो हम बोलेंगे एज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सो द पीडी अक्रॉस, पहले हम बताएंगे उसको, पीडी अक्रॉस एलडीआर, डी अक्रॉस एलडीआर increases and LDR and LED connected in parallel combination, so PD across, ठीक है, LED also increases, यहीं पे लिख देते हैं also increases। ये यार ये आएगा नहीं यहाँ पे। क्लियर, सिंपल, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है। अच्छा है। अच्छा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ होगा ऐसा फंसाने वाला। अच्छा, इन क्वेश्चन पार्ट बी है इसका, फिगर 8.2 शोज अनदर सर्किट। अच्छा, इन्होंने कोई और सर्किट दिया,
लैम्प एंड बी ए एंड बी आर आइडेंटिकल फिलामेंट। आइडेंटिकल का मतलब उनकी वैल्यूज इक्वल हैं एक दूसरे के, ठीक है। और उन्होंने बोला द करंट सप्लाइड बाय द पावर सप्लाई 0.50 एम्पेयर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर लगाऊंगा, और लैम्प ए में निकालनी है, ये तो पढ़ा ही नहीं था, लैम्प ए ये मेन चीज़ है। यानी इसके अक्रॉस मुझे क्या चाहिए बेटा, रेजिस्टेंस चाहिए। इसके अक्रॉस चाहिए रेजिस्टेंस, तो इसके अक्रॉस मुझे V भी पता होना चाहिए और इसके अक्रॉस मुझे I भी पता होना चाहिए। आई भी पता होना चाहिए। सही हो गया, सही है। बट V तो पता है मुझे, PD ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो V तो यहाँ पर आएगा मेरे बेटे 240, वो तो हमें पता है। I क्या होगा, क्योंकि I जो है, I तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग होता है, डिवाइड हुआ हुआ। और इसने आई दिया है पावर सप्लाई वाला, यानी ये वाला आई दिया जो यहाँ से आ रहा है पूरे सर्किट में। हम तो हम आई इनको आ टू तो से ये डिवाइड रहा। कर देंगे, जी वेल डन। टू से क्यों डिवाइड करेंगे, इसका रीजन क्या है? क्योंकि पैरेलल क्योंकि सर्किट है। पैरेलल तो अगर है, और इक्वल इन होता है दोनों ना की हमेशा, वैल्यू, जी इन दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे की क्या है, इक्वल है। इक्वल कभी होती है। अगर वैल्यू इक्वल नहीं होती तो और हमारे लिए कॉम्प्लेक्स गेम हो जाता। तो हम आई को टू से डिवाइड कर देंगे। तो आई क्या है बेटा, 0.50 डिवाइड बाई टू 0.25। सो आई 0. वन इज इक्वल, आई ए कर देते हैं इसको, आई ए इज इक्वल टू 0.25 एम्पियर। तो यहाँ पर आ गया 0.25 एम्पियर। बस सही है, हो गया गेम। तो अब हम करते हैं हमें V अपॉन रेजिस्टेंस भी निकालना V अपॉन आई इज इक्वल टू आर कर देंगे, ठीक है। है। सो V क्या है बेटा हमारे पास, हम 240, 240 था ना, एक मिनट जी, 240 डिवाइड बाय आई कितना था, 0.25। जरा डिवाइड करें, आर की वैल्यू पता चल जाएगी। 960 960 ओम्स। ओम्स। अच्छा देखें, यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव हो रही है कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इतना लेस करंट जो है वो फ्लो करता है, ठीक है। यस। अच्छा, अच्छा एक मिनट दे, मैं ज़रा लैपटॉप चार्ज पे लगा। सही है। अच्छा, फिगर 9.1 shows a करंट पोटेंशियल डिफरेंस ग्राफ। अच्छा आई भी ग्राफ है, किसका है, रेजिस्टर का है, सही है। एक थर्मिस्टर का, एक फिलामेंट लैम्प का है। आ जाए, अच्छा लूमिन देखना पड़ेगा, ठीक है ठीक है, सही है। क्या बोला, द रेजिस्टर थर्मिस्टर एंड फिलामेंट लैम्प आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ पावर सप्लाई। ओके, ड्रॉ सर्किट डायग्राम फॉर दिस सर्किट। बहुत आसान है, सीरीज में लगे हुए, एक पावर सप्लाई। तो पावर सप्लाई थर्मिस्टर। लगाते हैं, ठीक है। सीरीज में पहले क्या उन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पे, फिलामेंट लैंप लगा लेते हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक रेजिस्टर लगा लेते हैं। चलो इसको प्रॉपर बनाते हैं, थोड़ा सा आपके पास, ठीक है। फिलामेंट लैंप, ठीक है। एक हम लगाते हैं रेजिस्टर, फिक्स रेजिस्टर। इसके साथ क्या है मेरा, थर्मिस्टर। एक हम लगाएंगे यहाँ पर थर्मिस्टर, ठीक है। इससे कुछ यूं करके होता है, थोड़ा सा सिंबल रिमूव हो रहा है मेरे ध्यान से, और इसे हम एक सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके हमें मिल गया 2 मार्क। अब उन्होंने बोल दिया ऐड वोल्ट मीटर टू योर सर्किट डायग्राम A1 इन अ करेक्ट पोजीशन टू मेजर द PD अक्रॉस द रेजिस्टर। रेजिस्टर के अक्रॉस PD फाइंड आउट करना है, जगह ही नहीं छोड़ी यहाँ पे तो हमने। यहाँ पर छोटा सा बाहर की तरफ बनाते हैं, बल्कि रेजिस्टर इसके अक्रॉस PD चाहिए, तो हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। इसको रेड से बनाते हैं ताकि ये विजिबल हो।
अच्छा, इसके पे 1 मार्क मिल गया। यूज द ग्राफ 9.1, determine the PD across terminal of power supply when PD across resistor is 6 volts। ओके, यानी यहाँ पर उन्होंने 6 वोल्ट वैल्यू दे दी है। अब वो बोल रहे हैं इसके अक्रॉस कितने वोल्टेजेस हैं, यानी ईएमएफ कितना है वो बताओ। तो ये सीरीज में है, तो सीरीज में ईएमएफ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता है ना, V1 V2 V3। तो एज कंपेयर टू रूल हमें V2 पता है, तो V1 और V3 निकालना है, ग्राफ से ही निकलेगा। 6 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है। 6 वोल्ट किसका दिया है? फिक्स रेजिस्टर का दिया है ना, तो ये वोल्ट्स में आ गए, रेजिस्टर ये रहा। सो 6 वोल्ट्स, ये रहा, हो गया गेम, हो गया सवाल तो। अच्छा देखें, ये हमें करंट दिया हुआ है उन्होंने। अब हमारे पास जो सर्किट लगा हुआ है सीरीज में लगा हुआ है, और सीरीज में सर्किट लगे होने का हमें पता है बेटा कि सीरीज में करंट सेम होता है हर पॉइंट पे। तो मैं उस करंट की वैल्यू को पिक करने के बाद क्या कर सकता हूँ, मैं पीडी निकाल सकता हूँ इसका भी, मैं पीडी इसका भी निकाल, इसका तो ऑलरेडी बन के गिवन है, और मैं इसका भी पीडी निकाल सकता हूँ, और तीनों को पीडी को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ईएमएफ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस। बहुत आसान हो गया क्वेश्चन तो ये इसका मिल जाएगा बेटा मुझे पीडी। ठीक है, थोड़ा सा आउट हो गया, लाइन रुक जाए, लाइन को थीम को डार्क करके बनाते हैं, सही है। और सही है, सही है। तो तीनों के मैंने तीन अलग अलग कलर से मार्क कर दिया। अब देखते हैं, इसका है 3, सही है, मिड पे आ रहा है। ये हो गया 6, ये 8, 8.2456, ओके, ये हो गया 9 वोल्ट, ठीक है। तो ये तीनों पीडी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। सो वी ई एम एफ इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V1 इज 3, V2 इज 6, जो कि ऑलरेडी गिवन था 9, तो इट इज 18 वोल्ट्स। 18 वोल्ट्स, क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। यस यस 18। ये देखें, इससे पहले आया था ना 960 ओम्स, ये रहा हमारा। और यहाँ पर कहाँ है, यार देखें, 3 वोल्ट, 9 वोल्ट, 6 वोल्ट्स एंड 18 हमारा अक्रॉस पावर सप्लाई, आंसर भी आ गया। तो थिंक ये लास्ट पार्ट है जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ यस लास्ट पार्ट है। अच्छा, अब क्या बोला है उन्होंने, डिस्क्राइब अ प्रैक्टिकल यूज फॉर थर्मिस्टर। बहुत आसान है, कहाँ यूज होता है बताएं जरा आप, थर्मिस्टर। जी, कहाँ यूज होता है बेटे थर्मिस्टर? लैपटॉप्स में तो होता है मोस्टली सर्किट्स, मतलब लैपटॉप्स और फोन के सर्किट्स में, फायर अलार्म्स में भी। अरे हमने हाँ फायर अलार्म में बोला था कि फायर अलार्म में यूज होते हैं, और हीटिंग जहाँ पर हमें सेंसिटिव मटेरियल यूज करने होते हैं, ठीक है। जैसे एयर कंडीशनर्स या हीटर्स में। इनसेंसिटिव केसेस लाइक फायर अलार्म, वन बोला फायर है, अलार्म। हाँ बोला है, तो अभी आ ही बताएंगे फायर अलार्म्स। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा आपको, यहाँ तक सब यस। क्लियर?